जय दादा महाराज जी। आज हम लोग दादा महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ये देखिए शिबू भी हेलो कर रहा है। तो हम निकल पड़ते हैं दादा महाराज जी के दर्शन के लिए। तो आज है शनिवार, जैसे सभी देवताओं के लिए अलग अलग दिन फिक्स कर दिए गए हैं वैसे ही आज दादा महाराज जी के लिए शनिवार का दिन फिक्स है। वैसे तो हम हर दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जो मनुष्य है ना वो बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं। तो पहले ही ऋषि मुनियों को सब पता होगा, तो उन्हीं लोगों ने क्या किया, ये दिन फिक्स कर दिए जिससे कि हम भगवान को भी पूज सकें और अपना काम भी कर सके। तो ऐसे करके आज शनिवार के दिन बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे। और ये नरसिंहपुर की सरकार है, यानी कि नरसिंहपुर की शान है हमारे दूल्हा देव दादा महाराज जी। तो आज हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कई सालों से कोई पैदल जाता है दादा महाराज जी, तो कोई वाहनों से जाता है। ऐसे करके बहुत लोग जाते हैं, मतलब हर शनिवार जाते हैं। दादा महाराज जी का जो मंदिर है ना, वो बीच रोड में ही था, यानी कि साइड से रोड गई थी, फिर धीरे से वहाँ क्या हुआ, फुल लाइन निकलने लगी। तो मंदिर को बहुत हटाने का प्रयास किया प्रशासन ने, लेकिन मंदिर नहीं हटा। देखिए कैसे, क्योंकि कहीं क्या होता, इंजीनियर बीमार हो जाता, तो कहीं मशीनें खराब हो जाती। ऐसे करके ऐसे बहुत ज़्यादा चमत्कार टाइप से हुए, तो मंदिर को नहीं हटाया गया और उसका और पुनर्निर्माण किया गया। ऐसे करके दादा महाराज जी का बहुत अच्छा मंदिर है। और हम पहले वही साइड में, मेरी बुआ है, बुआ रहती है, तो मैं वहाँ रही पहले। शुरुआत में मैंने वहीं पढ़ाई की 8वीं तक। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ना जाते थे दादा महाराज जी, तो कोई बहुत सारी बातें बताता था चमत्कार की। तो मैं ये बचपन से सुनती आ रही हूँ और हम लोग बहुत मानते हैं। तो दादा महाराज जी को प्रसाद भी चढ़ता है, खीर चढ़ती, खिचड़ी चढ़ती, हलवा चढ़ता है और मुर्गा बकरा वगैरह भी चढ़ता है, जिसकी जो श्रद्धा हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। साइड में शनिवार के दिन या और भी दिन बहुत सारे भंडारे लगे होते हैं, जो भी जो मनोकामना मांगता है उसकी पूर्ण हो जाती है। फिर लोग अपनी इच्छा अनुसार जो भी करना चाहे, जो प्रसाद चढ़ाना चाहे चढ़ाते हैं। और कई लोग दर्शन करने आते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ आए हैं तो आज शनिवार के दिन दर्शन कर आते हैं। वैसे तो ये मेरा ब्लॉग पुराना है, पर मैं अभी इसको डाल रही हूँ, तो आप देखिए। तो दीदी ने सोचा कि अब हम लोग आए रहे हैं तो तुम लोग भी आ जाओ, तो हमने कहा ठीक है। तो वो हलवा बना के लाई थी। वैसे यहाँ बनाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और प्रसाद बांटने की भी, लेकिन दीदी ने कहा मैं उतने बड़े तरीके से नहीं करें, मतलब घर से बना के ला सकती हूँ, इतना उन्होंने बोला। तो हम लोग ये पहुँच चुके हैं दादा महाराज जी। तो जय दादा महाराज जी। और हम लोग निकल पड़ते हैं। शिबू और मैं, शिबू तो बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ पे ना कई लोग बधाई भी बजवाते हैं, जिसकी जो भी मनोकामना होती है या जो बोल भी देता है कि हम ये करेंगे, तो वो लोग करते हैं। यहाँ पे बधाई बज रही थी, तो शिबू तो बहुत नाचने का मन कर रहा था, लेकिन भीड़ भी थी, तो दीदी भी बहुत देर की वहाँ हम लोगों का वेट कर रही थी मंदिर में। तो हमने कहा जल्दी से चल दे। और यहाँ ये देखिए छोटा सा मेला हर शनिवार में लग ही जाता है। तो हम लोग सोचते कि हम प्रसाद ले लें, तो फिर हम लोग यहाँ प्रसाद लेने के लिए दुकान से, हम लोग सोचते कौन सी दुकान मिले, तो फिर यहाँ जो साइड वाली दुकान रहती है, तो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए मंदिर कितना अच्छा बनता जा रहा है, ये देखिए। तो हम लोग ये साइड से ये यहाँ पे प्रसाद ले लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं दादा महाराज के मंदिर में। आप लोगों के लिए मैंने सभी के लिए बहुत सारी विशेष मांगी, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। वैसे तो यहाँ फोटो वीडियोज़ अलाउड नहीं होते, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अंदर का नहीं रहता, थोड़ी बहुत। फिर भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा जो मेरा कैमरा ऑन था तो वीडियोज़ बन गई थी। अब यहाँ पे ये हमारे जीजा जी हैं और ये शिबू के पापा जी, दोनों लोग बातें करने लगते हैं। और ये देखिए लाइन कितनी लंबी है। ऐसी लाइन सुबह के 3 बजे से लग जाती है और ऐसी रेगुलर चलती रहेगी कम से कम 9-10 बजे या और भी। ये देखिए, और यह भी देखिए मंदिर और अच्छा बनता जा रहा है, तो काम अभी भी चालू है। ये देखिए हमारे दादा महाराज जी विराजमान है इधर पे। तो यहाँ पे फिर वो कैमरा बंद कर लेते। ये शिबू देखिए जय करने लगता है, माथा टेकने लगता है। इसको तो बस पता चल जाए कि यहाँ पूजा हो रही है, या घंटी की आवाज़ सुनाई दी और उसने बस पूजा पाठ चालू की। तो हम लोग ये पीछे का मंदिर थोड़ा परिक्रमा कर रहे थे, ये हमारी दीदी है पीछे। फिर हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे प्रसाद तो बांटने नहीं देंगे, फिर जो वहाँ पे प्रसाद बंटता है उन्हीं को दे देंगे, तो वो बांट देंगे, नहीं तो फिर बाहर बांटना पड़ता है अंदर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है दर्शन के लिए, इसलिए बाहर बांटते हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
और यदि कोई मुझसे गलती हो रही हो तो आप बताइए, मैं उसको सुधार करूँगी। ये देखिए दीदी प्रसाद निकाल रही हैं, फिर जो प्रसाद बांटने वाले हैं उनको दे देंगे। यहाँ साइड में प्रसाद भी बंटता जाता है, लेकिन जो अलग से चढ़ाता है उसको बाहर बांटना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रसाद बांटेंगे। जब तक ये प्रसाद बांटेंगे हम लोग थोड़ा सा घूम लेंगे। वो कहने लगते हैं नहीं नहीं ये दोने रहने दीजिए, हम हाथ में ही देते जाएंगे, क्योंकि वो अकेले हैं और वहाँ पे कोई जगह भी नहीं है रखने की। तो प्रसाद बस रख लिया उन्होंने, का चलो हाथ में ऐसे देते जाएंगे। ये जो है ना, ये मेरी पहचान की, लेकिन क्या होता है मैं उनसे बहुत दिन बाद, मैं तो उनको पहचान गई इन आंटी को, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानी, क्योंकि ये ना ये मुड़िया की है, मैंने उनको बचपन में देखा था। लेकिन क्या होता है कि कई लोग अपन को पहचान नहीं पाते और अपन लोग पहचान जाते हैं। फिर यहाँ पर शिबू को दीदी बिठा लेती हैं पास में, और उसको तो ये थोड़े सा बिल्ली जैसा कोई चित्र दिख जाए तो वो तो नाव नाव करके खेलने लगता है। ये देखिए यहाँ पर जीजा जी और शिबू के पापा दोनों बात करने लगते हैं, हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। ये शिबू धम में लग जाता है, फिर उसको पैसे दे देते। पैसे पता नहीं कैसे समझने लगते हैं बच्चे, उसको पैसे दे दो तो पैसे इतने जल्दी ले लेगा और अपन को देगा कितने समझता है। फिर यहाँ पर ये टर बजाने का, मैंने ये बचपन में बहुत बजाया है मेले वगैरह में। तो यहाँ शिबू के मामा जी इसके लिए ले देते हैं, लेकिन घर आते आते उसको शिबू ऐसा मिटा देता है, उसको कोई खिलौने नहीं चलते। पता नहीं क्या करता रहता है खिलौनों में, उनको तोड़ेगा या चलाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो चला नहीं पाता। फिर भी अपन को तो खिलौने लेने ही हैं, अब बच्चे हैं वो तो तोड़ेंगे ही, लेकिन लेना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसके लिए गुब्बारा भी लिया था, लेकिन वो भी घर तक पहुँचा ही नहीं। आप लोगों के साथ भी होता होगा, बच्चों के लिए कुछ भी ले लो वो घर तक नहीं पहुँचने देते और मिटा के रख देते हैं, फिर रोते हैं उसी के लिए। तो ये देखो शिबू का ये गुब्बारा है, ये घर तक नहीं पहुँचेगा, उसको दबाएगा तो वो फूट जाएगा। तो आपको दादा महाराज जी का मंदिर कैसा लगा? यदि किसी को आना है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। ये नरसिंहपुर से स्टेशन से लगभग होगा 5 किलोमीटर करीब, 4-5 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा। तो अब हम लोग घर जाने लगे हैं। ये देखिए हमारा नरसिंहपुर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप बताइए। जब तक आप लोग देखिए और हम लोग सफ़र का आनंद लेते हैं। बाय गाइस, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय दादा महाराज जी, जय श्री राम।